हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। डायग्राम आपके सामने बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज कितना है क्यू, मास कितना है स्मॉल एम, और ये पॉइंट पी से एंटर हो रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है वी। अब चार्ज पार्टिकल जिस एरिया जिस रीजन में आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और मैग्नेटिक फील्ड है बी गिवन है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ गिवन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट है मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, दोनों ही फील्ड यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल है। ठीक है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है। आइडेंटिकल से कंफ्यूज होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां भी है सेम सब जगह सेम है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सुनिए। डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री मतलब प्रोपगेशन पाथ, जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल चल रहा है। तो डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज स्मॉल q एंड मास स्मॉल m इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द पार्टिकल एंटर इन रीजन एट पॉइंट p। पार्टिकल पॉइंट p से इस फील्ड के अंदर एंटर होता है विद वेलोसिटी v एंड लीव एट पॉइंट q। पॉइंट q पर ये पार्टिकल इस तरह चलता हुआ इस फील्ड से बाहर निकल जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉमन एरिया है, कॉमन रीजन है, इससे बाहर निकलता है विद वेलोसिटी 2v। डन। ओके, फाइंड द पावर सप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द चार्ज एट पॉइंट p। पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को कितना पावर सप्लाई करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान देना, सोच के देखो। जैसे पार्टिकल एंटर होगा, जैसे पार्टिकल एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिक फोर्स बनाएगा नहीं बनाएगा, मानते हो इस बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भी अपना फोर्स बनाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, कोई एक्सक्यूज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बच्चे, आउटवर्ड। ध्यान सुनना अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, याद है लेफ्ट हैंड रूल। एफ बी आई, एफ क्या है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बी क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या है फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, आउटवर्ड, ये लीजिए आउटवर्ड। पार्टिकल किस तरफ जा रहा था, एक्स एक्सिस के अलोंग। पॉइंट पी पर पार्टिकल किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तरफ चार्ज का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग। तो फोर्स कैसा रहा, डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है और इसी वजह से कर्व ले रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ध्यान देना। फिर क्या आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स बनेगा फील्ड के अलोंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स किधर बनेगा ना, पॉइंट पी पर डाउनवर्ड। ठीक है, तो समस्या आपको दिक्कत है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर कॉमन इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाइड है, तो इस कंडीशन में पार्टिकल ना तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चलेगा ना वर्टिकल जाएगा, बल्कि मिड पाथ कोई ना कोई सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स पर हम कोई बात नहीं करेंगे। रीजन क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, पावर सप्लाई। ठीक है, तो पावर सप्लाई किस पर डिपेंड करेगी, वर्क डन पर। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है कि फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, याद कीजिए बेटे। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटे वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। एफ एस कॉस ऑफ थीटा होगा ही नहीं होगा। इस पोजीशन में साइन थीटा 1 हो जाएगा, कितना 90, मैग्नेटिक फील्ड जैसा आउटवर्ड और पार्टिकल का मोशन एक्स और वाई के अलोंग है, एक्स वाई प्लेन में है, तो थीटा कितना हो 90, साइन 91 हो गया, फोर्स हो गया। अब वर्क डन क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि जो फोर्स है और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थीटा हमेशा कैसा रहेगा 90 और cos 90 0, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना हो जाएगा बेटा, 0। बताइए कोई दिक्कत,
और बेटा वर्क डन जीरो तो पावर सप्लाई भी जीरो हो जाएगा। पावर सप्लाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो पावर सप्लाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली जीरो है। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो ये टेंशन तो दूर कर दो। अब क्या बचा? ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। चलो बेटा ध्यान देना ढंग से, प्लीज अच्छे से समझना। देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन की बात करें, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए क्यू चार्ज पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना बनेगा? क्यू इनटू ई। यस, और डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करें तो फाइनली बॉडी पी पर एंटर हो रही है, क्यू पर इजेक्ट हो रही है, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 2a। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना? 2a। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, जानते हैं? ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, तो ई के फाइनल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर 2v²। बताइए, माइनस सुन तो रहे, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बेटा, कोई एक्सक्यूज तो दिक्कत नहीं करो। तो यहां से अगर हम लोग बात करें ढंग से समझना ध्यान से, क्या कंडीशन है बेटा? यहाँ पर अगर हम लोग सोचे बेटा तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर 4 माइनस इंटू 3, और 3 आ जाएगा फिर बेटा। बताइए, कोई टेंशन लगे? डन। तो अगर बेटा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, देखो दिमाग लगाना ढंग से सुनना, तो क्या हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इजीली? बोलिए। तो यहाँ से हम लोग क्यू इंटू ई की वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं ना? क्यू ई कितना आ जाएगा? 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन ए, 3/4 एम वी स्क्वायर और अपॉन ए। पोटेंशियल अब ध्यान दीजिए अच्छे से, पावर सप्लाई की बात करिए। पावर सप्लाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पावर सप्लाई होगा? ध्यान देना, पावर सप्लाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पावर को मैं क्या दे सकता हूँ? फोर्स इनटू वेलोसिटी दे सकता हूँ ना। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसको एफ इनटू वी दे सकते हो ना हम लोग इजीली। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू वेलोसिटी, अब जो पावर का चाहिए पॉइंट पी पर चाहिए, तो वेलोसिटी पॉइंट पी की तो लोगे, तो फोर्स कितना है? क्यू इनटू ई, तो क्यू इनटू ई की वैल्यू एज इट इज रख दोगे ना, 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन ए इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी है? v, तो v क्यूब हो जाएगा बच्चों। एंड दिस इज द आंसर। डन। एक्सक्यूज, तो दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा।